तो दमोह के गंगा जमुना स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। एक छात्र को अभी आपने सुना, हिजाब पहनने को मजबूर किया जाता था, ये छात्रा ने कबूला। हिजाब के विरोध पर पिटाई भी होती थी, ये खुद बोला कैमरे के सामने। उर्दू बोलने के लिए जबरदस्ती की जाती थी स्कूल के अंदर। स्कूल में हिजाब पहनने पर ही एंट्री मिलती थी। आप देखिए क्या कहा छात्रा। वो लोग हिजाब पहन अंदर जाने देते थे वरना जाने नहीं देते थे, और वो लोग उर्दू पढ़वाते थे, उर्दू नहीं बनती थी तो वो लोग मारते थे, और वो लोग एक बार नमाज भी करवाते थे। आप लोगों ने बोला इस चीज़ को कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे? हमने बोला था एक बार तो उन लोगों ने मारा था। ये भी बोलते थे घर पे नहीं बताना इस चीज़ को लेकर? उन लोगों ने एक बार बोला था तो हमने मम्मी को बता दिया था, तो मम्मी कहती जाने दो। और किस तरह से परेशान करते थे? वो लोग बच्चों के लिए वो क्या करती थी, जबरदस्ती करते थे उर्दू बुलवाने के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 6th क्लास में पढ़ते हैं। कोई सब्जेक्ट था उर्दू का? हाँ था, 2nd। नमाज वगैरह ही पढ़वाते थे? एक बार पढ़वाई थी तो वो शांत बिठा देते थे बच्चों को, शोर कर दिया था कुछ बच्चों ने तो पिटाई कर ली थी उनको। हिजाब को लेकर क्या बोलते थे? हिजाब के लिए बोलते थे कि हिजाब पहन अंदर आओगे वरना भगा दिए जाओगे। हिजाब कहाँ से आया था? उन लोगों ने स्कूल से दिया था। कैसे पहन के जाते थे उसको? उसको इतना चेहरा बस दिखता था, बाकी पूरा ढका रहता था। घर से पहन के जाते थे? स्कूल बाहर पहना देते थे। कौन पहनाता था? वो अपने हाथ से निकलवा पहना देते थे। बैग में रख के ले जाते थे आप? हाँ। फिर वहीं पे स्कूल बाहर पहन लेते थे। गेट पे? हाँ। कौन पहना, मतलब कौन कहता था आपसे हिजाब पहनने के लिए? वो बड़े सर कहते थे और बड़ी मैम थी, ये हम लोगों की मर्यादा है। प्रार्थना भी करवाते थे? हाँ, मुसलमानी प्रार्थना करवाते थे, वो हम लोगों से नहीं बनती थी इसलिए हम लोग नहीं गाते थे, लेकिन वो लोग फिर मारते थे। कौन सी प्रार्थना थी? लप्पे आती है दुआ रोज? पापा पूरी नहीं। कितनी आती थी? लप्पे आती है दुआ बन ए तमन्ना मेरी, और जिंदगी इशम्मा इस सूरत खुदावन में। और देखिए इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर धर्मांतरण को लेकर। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले की जांच और तेज हो गई है। आरोपी जिसका नाम शहनवाज उर्फ बद्दो है, शहनवाज उर्फ बद्दो के फोन से हो सकता है बड़ा खुलासा। आरोपी बद्दो की कॉल डिटेल्स लगातार पुलिस की तरफ से निकाली जा रही है। गाजियाबाद पुलिस बद्दो की तलाश में लगातार बनी हुई है। गाजियाबाद पुलिस कर रही है छापेमारी। ठाणे पुलिस की मदद से 10 जगहों पर रेड की जा चुकी है। और वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पर मुंब्रा में 400 लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। गुजरात से आए एक फोन कॉल में किया गया है इस बात का दावा। शख्स ने 400 लोगों के धर्मांतरण का दावा किया है। गाजियाबाद पुलिस को मिला कॉलर का फोन नंबर। साइबर सेल एटीएस कर रहे हैं इस पूरे मामले की तफ्तीश। तो महाराष्ट्र के मुंब्रा की यह बड़ी खबर है, जहां पर एक साथ 400 लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया। और साथ ही गाजियाबाद में जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण की बात सामने आई है, अब इसको लेकर भी एक्शन तेज हो गया है। ये देखिए किस तरह से गेमिंग ऐप का जाल बिछाया गया और खास तौर पर उन बच्चों को टारगेट पर लिया गया, उन नाबालिग को टारगेट पर लिया गया जो कि कोविड के बाद से या तो माता पिता उनका ख्याल नहीं रख पा रहे थे या फिर अकेले थे। और साथ ही देखिए अकेले रहने वाले बच्चे टारगेट पर थे। जो गाजियाबाद ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर बात सामने आ रही है। धर्मांतरण का जो पाक कनेक्शन है, पाकिस्तान कनेक्शन है, वो भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। और पुलिस ने पूछताछ और जो अपनी जांच है वो और तेज कर दी है। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। आरोपियों के निशाने पर थे अकेले रहने वाले बच्चे। कोरोना काल में अलग रहने वाले बच्चे टारगेट पर थे। अलग रह रहे बच्चों पर गेमिंग ऐप का पूरा जाल बिछाया गया और किस तरह से हारने वाले बच्चों पर यह कहा गया कि अगर गेम में हार जाते हैं तो उसके बाद धर्मांतरण की बात कही गई। यह सब कुछ कहा गया उसमें। इधर गिरफ्तार आरोपी अब्दुल रहमान ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में अब्दुल रहमान ने धर्मांतरण की बात कबूली है। नाबालिगों से इस्लाम अपनाने को कहा गया। यह अब्दुल की तरफ से कहा गया है, जो खुद उसने कहा कि वो बच्चे
या वो गेम खेलने वाले लोग जो कि इस गेम में हार जाते थे, इस्लाम कबूल करने के लिए उन्हें कहा जाता था। तो गाजियाबाद पुलिस ने गेमिंग ऐप के जरिए हो रहे धर्मांतरण केस का बड़ा खुलासा किया। इस मामले की बड़े पैमाने पर जांच जारी है। पूरे मामले पर गाजियाबाद सिटी डीसीपी से बात की संवाददाता पुनीत शर्मा ने। पहले 4 नाबालिग बच्चों का मामला सामने आया कि 4 बच्चों का धर्मांतरण किया गया है। अब आपको लीड मिली है कि 5 बच्चे हो चुके हैं जो नाबालिग हैं, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। अभी तक हमको 4 नाबालिग बच्चों के बारे में पता लगा था। अभी पूछताछ में एक नाबालिग बच्चा जो कि मुंबई का रहने वाला है, उनके बारे में भी हमको जानकारी मिली है। उनसे पूछताछ हेतु हमारी टीम वहाँ पे पहुँची हुई है। तो उसका भी जो धर्म परिवर्तन कराया गया था वो बद्दो उर्फ शहनवाज ने ही कराया था या वो कोई और लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया? नहीं, ये लोग जो भी ये 4-5 लोग हैं, ये सब एक साथ एक दूसरे के टच में थे और कॉन्स्टेंटली इस गेमिंग ऐप के थ्रू, इनफैक्ट डिस्कॉर्ड जो चैट इंजन है उसके थ्रू इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस, जितना भी रिलीजियस टेक्स्ट है उसको शेयर करते थे और उसके बाद इनका भी कन्वर्जन उसी के थ्रू हुआ है। तो क्या पुलिस को ऐसी लीड्स भी मिल रही हैं कि ये जो नंबर है कन्वर्जन का वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है? हाँ, बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं और इस पे हम लोग कुछ इनपुट्स और मिल रहे हैं। कन्वर्जन का नंबर बढ़ेगा और इसमें हम अपनी एजेंसीज के साथ भी सब डेटा शेयर कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जो आईबी और एटीएस है वो लोग भी जुड़ गए हैं। तो सर, जो बद्दो है उसकी गिरफ्तारी के लिए आपकी तमाम टीमें मुंबई में रेड करी हैं, वो उस तक कहाँ तक पहुंची अभी पुलिस? देखिए, बद्दो के काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में हम आ चुके हैं। उनके जितने भी नोन हैं वो सब हमारे कॉन्टैक्ट में आ गए हैं और जल्द ही बद्दो की गिरफ्तारी हम सुनिश्चित कर लेंगे। सर, एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो कन्वर्जन होता था इसकी शुरुआत हुई है कोरोना टाइम से। आखिर क्या खास वजह थी कि कोरोना के टाइम पर जब बच्चे अकेले थे उनको टारगेट किया और खासतौर से नाबालिग? तो क्या ये एक नई मोडस ऑपरेंडी थी नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के हिंदुस्तान के बच्चों की? देखिए, कोरोना के समय में जितने भी टीनेजर्स थे, ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करा करते थे पढ़ने के लिए। इनफैक्ट उसी समय ये लोग बहुत ज़्यादा गेम से एडिक्ट भी हो गए थे। इसमें बद्दो नाम का जो व्यक्ति है ये एक्सीलेंट गेमर है, जिसके माध्यम से ये इस गेमिंग ऐप पे मिले और घंटों ये गेमिंग पे समय दिया करते। इसके पेरेंट्स कभी कभी अपना अटेंशन नहीं दे पाते थे, जिसके माध्यम से इनका ऑनलाइन इनको इंडोक्ट्रिनेट करा गया है। तो क्या बद्दों को पता लग जाता था कि पेरेंट्स जो है उन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? कुछ साउंड वगैरह भी आती थी उस गेम में जो बद्दों को पता लगती थी और फिर उन खास बच्चों को टारगेट किया जाता था? बिल्कुल, जो घंटों गेम खेलते हैं उसमें स्पीकर का और माइक्रोफोन का फीचर रहता है। अगर कोई भी पेरेंट्स अगर आ रहे हैं और बच्चे उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उनका आना कमरे में, या फिर इरिटेट हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पे ये सब सुनाई देता है, जिसके बाद उनको पता लग जाता है कि इनका पेरेंट्स कम से कम कहीं ना कहीं ये अपने पेरेंट्स के इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो इनको इम्प्रेशनेबल माइंड होने की वजह से इनको इजीली टेम कर लिया जाता था। सर, एक बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों ने लाखों रुपए भी दिए हैं। फरीदाबाद वाले बच्चे की बात किया जाए तो कितने लाख रुपए इसने गेम को इन्हेंस करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए दिए थे? अभी बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए एक बच्चे ने, एक माइनर कन्वर्ट बच्चे ने गेम को अपग्रेड करने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए सब दिए थे। पर अभी ये तो पुष्टि बाद में गेमिंग ऐप के थ्रू ही हो पाएगी। तो गाजियाबाद गेम जिहाद को लेकर लगातार खुलासों का दौर जारी है।